बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबरगर, ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आज भी हम बात करेंगे भारत के उस फस्तायत के हवाले से और मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से, जिससे ना सिर्फ इस वक्त पूरी दुनिया को दहशत गर्दी का, भारतीय स्टेट यानी रियासती दहशत गर्दी का खतरा लाहक है, जिसका सबूत हालिया वाकयात ने दिया, जिसमें कनाडा के अंदर जिस तरह नजार के कत्ल किया और उसके अंदर रॉकर, जो उनका हाईएस्ट लेवल का रैंक ऑफिसर था, वो इन्वॉल्व निकला और उसको ना सिर्फ वहां से निकाल दिया गया कनाडा से, उसको कहते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा, और उसके अलावा शदीद जिसे कह सकते हैं कि सफारती ताल्लुकात उनके आपस में खराब रहे। दूसरी तरफ अमेरिका में गुरप्तोनत के हवाले से, गुरप्तोनत सिंह जो कि उनके सिखों के खालिस्तान के एक मजहबी रहनुमा हैं, जो कि वहाँ पे रेफरेंडम के हवाले से बड़े एक्टिव हैं और बहुत ज्यादा वोकल हैं खालिस्तान के हवाले से, उनको मारने की साजिश, एक मर्डर प्लॉट था जो कि डिस्क्लोज हुआ, और एफबीआई के इंटरफेरेंस से और इंटरवीन करने से ना सिर्फ शदीद जिसे कह सकते क्रिटिसाइज किया गया भारत को, बल्कि उसके ऊपर बाकायदा तहफुजात और तशवीश का इजहार किया गया, इंक्वायरियां की जा रही हैं। और भारत ने आखिरकार जब अपनी चोरी पकड़ी गई तो अपने उन रॉ के एजेंट्स को रोग एलिमेंट डिक्लेयर कर दिए, यानी कि वैसे तो अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी रॉ जो है, और भारत खासतौर पे मोदी सरकार के, बीजेपी की हुकूमत के अंदर एक रोग स्टेट बन चुका है, तो उन्होंने अपने ही एजेंसी के जो लोग थे उनको हमेशा से ही उनका रहा, जिस तरह आपने देखा कि कुलभूषण यादव के हवाले से, जो कुछ कमांडर कुलभूषण यादव के पकड़े जाने के बाद उनको हजीमत और शर्मिंदगी अभी भी उठाना पड़ती है। पहले तो डिसोन करते हैं, फिर उसके बाद अपना बेटा डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद किसी को रोग कह देते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। तो खैर, भारत के ये एक शाखसाने हैं जो कि हम देख रहे हैं, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी भी चल रही हैं, जिनको अभी भारत कोशिश करने के बावजूद अपने काबू में नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो स्टिग्मा खासतौर पे अगर हम कहें भारत के चेहरे पे लग चुका है, यानी कि अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सेकुलर रियासत से, यानी भारत एक सेकुलर रियासत से एक हिंदुत्व की रियासत बनती जा रही है, और शदीद मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से पूरी दुनिया को इस पे कंसर्न्स भी लाहक है। तो इन तमाम पहलुओं को अगर देखा जाए तो भारत के लिए इस वक्त अपने नैरेटिव को, खासतौर पे जो एक सेकुलर का नैरेटिव हमेशा एक पर्दा, नकाब चढ़ा के रखता था, उसको संभालना बड़ा मुश्किल। और थैंक्स टू मोदी, यानी कि मोदी के आने से ये जो ड्रामा था, सेकुलर इंडिया, राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, वो सारा जो था वो जमी बोस हो चुका है। और इस वक्त शिद्दत पसंदी मजहबी के हवाले से अगर बात की जाए तो अकलियतों के ऊपर जो वहां पर जुल्म सितम जारी है, एक तरफ वहां पर जो स्टेट्स अलग होना चाहती हैं और वहां पे उनके हकूक जो हैं, क्योंकि भारत ने बहुत सारे जो निचली जात के लोग थे और जो नॉन हिंदू भी थे, उनको भी हिंदू डिक्लेयर करके अपने साथ शामिल किया हुआ जबरदस्ती। और अगर ये बात की जाती है तो इसमें आप ये देखें कि शूद्रों के साथ क्या सलूक किया जाता है, क्षत्रिय वेश जो है उनके साथ क्या किया जाता है। और बल्कि ये तो एक बरहमन मुल्क बन चुका है, और उसकी जो एक अप्रोच है उसी हवाले से देखी जाती है। मुसलमानों के साथ वहां पे जो कुछ किया जा रहा है उसको अगर देखा जाए तो उस पे शदीद खदशात लाहक हैं इस वक्त पूरी दुनिया को। सिखों के हवाले से, खालिस्तान के हवाले से जो कुछ उन्होंने किया, हालिया जो रिपोर्ट्स, ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान या मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, यूएनएचसीआर की जो बात की जाती है, जो खास तौर पर जो उनके आदाद शुमार हैं, या ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट्स थी भारत के, जब हम बात करते हैं 2019 के 5 अगस्त के वाक़े के बाद, जो कि वहां पर उन्होंने फस्तायत का मुजाहरा किया, गैर कानूनी जेर कब्जा मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हरकतें की, उनको अगर पढ़ा जाए, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की अपनी कलेक्टिव जो उनकी रिपोर्ट्स बनी 2 अदद, और तकरीबन उसके अंदर हम ये देखें कि तमाम हकाइक जो कि अभी वहां पे ग्राउंड रियलिटीज को प्रैक्टिकली चेक किए बगैर जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक उन्होंने वो रिपोर्ट्स बनाई, और हकाइक इससे कहीं बढ़ के थे, लेकिन वो भी जिसे कह सकते हैं ना कि एक आई ओपनर के तौर पर सामने आई, और पूरी दुनिया में कंसर्न हुआ। आलमी मीडिया ने भी उसका काफी तस्करा किया, जिसपे धमकी आमेज बयानात रहे भारतीय सरकार के, मोदी के, बहुत सारे जर्नलिस्टों को ना सिर्फ बल्कि मकबूजा कश्मीर में तो जाने ही नहीं दिया जाता। हालिया जो रिपोर्ट आई है मैं उस पर बात करूंगा। बहुत ज्यादा चीजें हैं जिसको एक्सपोज किया जा सकता है, क्या कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है असम में, जो कुछ किया गया मुसलमानों के साथ, और जो बंगाली मुसलमान वहां पे थे उनके साथ जो कुछ किया गया, जिस तरह उनको निचले दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की गई, फिर डोमिसाइल, फिर उसके बाद उनकी नेशनैलिटीज, वो वॉर वेटरन्स भी थे जिन्होंने उनकी तरफ से
जंगें भी लड़ी थी, तो उनकी नेशनैलिटीज खत्म कर दी गई और उनको एलियन डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये वो तो बहुत सारी चीजें थी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। क्रिश्चियंस के हवाले से वहाँ पे क्या सलूक किया गया, बहुत सारे डेलीगेशंस थे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उनके पादरीज और उनके जो विजिट करते हैं, ह्यूमन राइट्स के लोग थे, उनको वीजे देने से इनकार कर दिया गया। अनमोगिब की बात मैं करूँ, जो कि एक कमीशन है जो कि पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से यूनाइटेड नेशन की जानिब से, उनके साथ जो सलूक किया गया। मोदी सरकार ने आती दिल्ली से उन्होंने कहा जी अपना बोरा है बिस्तर यहाँ से गोल करें, हमें आपकी जरूरत नहीं है। उनकी गाड़ियों पे फायरिंग की जाती है जब हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं। खैर, अभी की जो मैं बात करने जा रहा हूँ, भारत में इंसानी हकूक की तशवीशनाक सूरत हाल पर अमरीकी कांग्रेस कमीशन का इजलास। ये पूरी रिपोर्ट है जी, मैं आपको इससे आगाह करता चलूं। टॉम लियोटस कमीशन की भारत को इंसानी हकूक के हवाले से खुसूसी तशवीश का मुल्क करार देने की भरपूर सिफारिश। भारत में मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, अक़लियतों के खिलाफ कवानीन का गलत इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। माहिरीन की अमेरिकन कमीशन के सामने गवाही। उसके बाद सितंबर में भारतीय एहलकारों ने मुबैना तौर पर हरदीप सिंह नजार को कनाडा में कत्ल किया। नवंबर में मुबैना तौर पर एक और सिख रहनुमा गुरप्तुनत सिंह पन्नू को अमेरिका में कत्ल करने की कोशिश की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच, यूएस कमीशन बराए बैन अवी मजहबी आज़ादी, इंसानी हकूक की दीगर तंजीमों के नुमाइंदगान ने भी भारत में इंसानी हकूक की संगीन पामाली, मजहबी अदम बर्दाश्त, अकलियतों पर जुल्म जबर, मीडिया इंटरनेट पर पाबंदी, जिनसी तिजारत, सेक्स ट्रैफिकिंग और इंसानी हकूक से मुतल्लिका दीगर संगीन खिलाफ वर्जियों पर शहादत दी। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की 2022 की इंसानी हकूक रिपोर्ट ने भारत में आयद मजहबी पाबंदियों, प्रेस पर पाबंदियों, अकलियतों के खिलाफ तशद्दुद, सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक की तंजीमों, करप्शन और दीगर मसाइल की निशानदेही की गई। चेयरमैन टॉम लेंटोस, कमीशन जेम्स पैट्रिक मैकगोरन। ठीक है जी, ये रिपोर्ट देने वाले, गवाही देने वाले, ये वो अहलकार हैं, ये अहदेदारान हैं। 2023 की इंसानी तिजारत से मुतालिक रिपोर्ट ने इंसानी तिजारत और जबरी मशक्कत के खिलाफ कोशिशों को नाकाफी करार दे दिया। रुकन कांग्रेस जिम मैकगोरन, अक्सर मसाइल की वजह से भारतीय वजीर आजम मोदी की जानिब से भारत को सेकुलर जमहूरियत को तब्दील करके से हिंदुत्वा कौम, हिंदू कौम बनाने की कोशिश की गई। जिम मैक गौरन की ये रिपोर्ट, उन्होंने ये बयान दिया, बल्कि गवाही दी इसको अगर यूं कहें तो। अगर इंसानी हकूक की पामालियों के हवाले से मसाइल का हल ना किया गया तो भारत का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा, मैकगोरन ये कहते हैं। और ये मैं खुद नहीं कह रहा या हमारे मुल्क की तरफ से कोई बयानिया नहीं है, ये इंटरनेशनल कमीशंस में जो बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, गवाहियां दी जा रही हैं इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के हवाले से। कांग्रेस को भारत पर जोर देना चाहिए कि वो अपनी पॉलिसियों, खुसूसन दहशतगर्दी से मुतालिक राइज इन कवानीन का असरनो जायजा ले जो इंसानी हकूक से मुतालिक बैनुल अक़वामी मुआहदों के हवाले से भारत की जिम्मेदारियों से मुतसादिम है। बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 13 रियासतों में मजहब की तब्दीली पर पाबंदी आयद है और फोर्स्ड कन्वर्जन के बहुत सारे केसेस हमने देखे जिसमें मुसलमान या क्रिश्चियंस थे, बजरंग दल हो या दूसरे उनकी जो जुनूनी मजहबी जमातें हैं जिनको अंडर स्टेट, जिसे कहते हैं ना, उनके सरपरस्ती में उनको ट्रेंड किया जाता है, वेपन दिए जाते हैं, उनकी पुष्पनाई की जाती है और मजालिम ढाए जाते हैं क्रिश्चियंस के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, सिखों के ऊपर। इवन आप कश्मीर के अंदर बात करते हैं, गैर कानूनी जेर कब्जा मकबूजा कश्मीर में भी यही हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जनाब, मुतादिद रिपोर्ट्स में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मजहबी अकलियतों के खिलाफ तशद्दुद को उजागर किया गया। क्रिस स्मिथ, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, इससे पहले रुकन कांग्रेस क्रिस्टोफर स्मिथ ने यह बात की थी, जो कि जो बहुत सारे कवानीन उनकी मुतसादिम नजर आए। बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 13 रियासतों में मजहब की तब्दीली पर पाबंदी आयद है। रुकन कांग्रेस क्रिस्टोफर स्मिथ, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी के अमरीकी कानून के तहत वजीर आजम मोदी को वीजा देने से इनकार किया गया था। बुचर ऑफ गुजरात, कौन भूल सकता है। और जब ये वजीर आला थे गुजरात की, जिस तरह कत्ल गारत वहां पे किया गया, तकरीबन 4,000 के करीब मुसलमानों का, एक लेकिन एस्टिमेटेड 2,000 की तो रिपोर्ट की गई है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की, तो वहां पर भी इतनी ही तादाद में सिखों का कत्लेआम किया गया था और उसके बाद से लेकर अब तक अगर काउंट किया जाए तो हजारों की तादाद में अकलियतों को, जिसमें मुसलमान, सिख और दूसरे इवन क्रिश्चियंस को भी बात की जाती है, उनको कत्ल किया गया। अच्छा, इस बात को अगर हम इस तरह देखते हैं कि जो एक
पाबंदी का सिलसिला था, क्योंकि जब ये वजीर आजम बन गए, बात वही आती है आरएसएस के जो एक प्रचार करने वाले बीजेपी मजहबी शिदत पसंद जमाते हैं, उनके बाबरी मस्जिद के वाकयात को देखें, या और जो मजहबी जो इबादत गाहें हैं अकलियतों की, इंक्लूडिंग मुसलमानों की बात की जाए, तो अभी भी 800 से जायद मुकामात मसाजिद को उन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है कि इनको गिरा कर शहीद करके उस जगह पे मंदिर तामीर किए जाएंगे, या अपनी कोई क्लेम करके एक फिक्टिशियस सी स्टोरीज जो होती हैं उनकी, रामलीला और महाभारत टाइप की स्टोरियां जो होती हैं, उनको बना के वो किसी ना किसी की जन्मभूमि बना देंगे या जाए पैदाइश बना देंगे, या वहां पर कुछ ना कुछ अपना मजहबी एक फेक किस्म की स्टोरी बना के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा ऐसे शवाहिद आ रहे हैं सामने। हालिया रिपोर्ट से वाजह है कि भारत मुसलमानों और ईसाइयों की कम्युनिटी से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं भारत के अंदर। दोनों ये कम्युनिटीज, क्रिश्चियंस और मुसलमान, ये दोनों वहां पर मुतासिर हो रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये क्रिस स्मिथ का कहना है, जो गवाही दे रहे हैं कमीशन के सामने। इंसानी तजारत के हवाले से भारत की दर्जाबंदी को मजीद कमतर करने की जरूरत है। रुकन कांग्रेस क्रिस स्मिथ, भारत में जबरी मुशक्कत और जिनसी तजारत का मसला इंतहाई संगीन हो चुका है, क्रिस स्मिथ ने दोबारा कहा। इंटरनेशनल पेरेंटल चाइल्ड एंड अबडक्शन के हवाले से सूरत हाल तशवीशनाक है। फिर उसके बाद क्रिस स्मिथ क्या कहते हैं, भारत को दोस्त समझते हैं, लेकिन एक दोस्त कभी नहीं चाहेगा कि इसका दोस्त इंसानी हकूक की पामालियों में मुलविस हो। क्रिस स्मिथ जी बिल्कुल इक्तसादियात और मंडी और शाइनिंग राइजिंग इंडिया और ट्रेड और ये तमाम चीजें ड्रामा जो है, उसके बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादी या जो भी लोग उसके साथ इस वक्त खड़े हैं भारत के साथ, तो वो इस बात के ऊपर खुद अगर गिल्टी फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बात जैसे कह सकते हैं ना, मुख्तारिया गलबत गई है, तो ये मुख्तारिया वाली बात होगी कि गलबत चुकी है। बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के अमरीकी कमीशन के स्टीफन स्नेक ने कहा कि भारत में इंसानी हकूक की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की इम्तियाजी पॉलिसियों ने मजहबी अकलियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाकयात को हवा दी। स्टीफन शनेक ये बात कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत की जानिब से लागू करदा सिटीजनशिप तरमीमी एक्ट मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी है। मैंने आसाम का जिक्र किया, 70 लाख से ज्यादा मुसलमानों को इस चीज से मुतासिर किया गया, डिटेन किया गया और उनको मुल्क बदर करने की कोशिश की गई और बहुत सारों को कर दिया गया। भारतीय हुकूमत के कवानीन मजहबी अकलियतों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी बात कर रहे हैं स्टीफन स्नेक। सितंबर में भारतीय एहलकारों ने मुबैना तौर पर हरदीप सिंह नज्जार को कनाडा में कत्ल किया, जिसके बाद मुबैना तौर पर एक और सिख रहनुमा गुरप्तोनत सिंह पन्नू को अमेरिका में कत्ल करने की कोशिश करवाई। अमेरिका के बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी के कानून के मुताबिक भारत को खुसूसी तशवीश के मुल्क के तौर पर नामजद किया जाना चाहिए। बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के कमीशन की जानिब से भारत को खुसूसी तशवीश का मुल्क करार देने की सिफारिश 2020 से की जा रही है। देखें जी, ये कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बात ये आती है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है, उसके अंदर इक्तसादियात या फिर ट्रेड और दूसरी जो चीज़ें थी जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, वो सामने आड़े आती है, लेकिन अब ये बातें ज़ोर पकड़ना शुरू हो गई हैं। हम उस निचली ज़ात की लड़की का ज़िक्र करेंगे जिसको बार-बार रेप किया गया, इस्मत दरी की गई। वो कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में गई और ड्यूरिंग हियरिंग और उस तमाम सबूतों के बावजूद होने के बावजूद जितनी बार उस बेचारी को आवाज उठाने की बात की, तो उसको बार-बार रेप किया गया। निचली जात के लोगों का ये हाल है और औरतों को सबसे खतरनाक औरतों के लिए मुल्क करार दिया गया। अगर हम बात करते हैं इस वक्त अपोजिशन की, गुजराल को जिस तरह पकड़ लिया गया और जिस तरह वहां पर उन पे जुल्म सितम किए जा रही है, बहुत सारे और मसाइल हैं। मैं बात आगे जाके किसी और प्रोग्राम में इंटरनल भारत के हवाले से, जो अखंड भारत की बात करते हैं ना, तो मैं अंदरून भारत की बात करूंगा। गुज़िश्ता 10 साल से एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंसानी हकूक की तंजीमें बीजेपी हुकूमत की जानिब से मजहबी और दीगर अकलियतों को निशाना बनाने के इकदाम को मंजर आम पर ला रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल यूएसए एशिया एडवोकेसी डायरेक्टर कैरोलिन नाश ये कह रही हैं, सिटीजनशिप एक्ट गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम का कानून, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन कानून और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के कानून को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कैरोलिन नाश का कहना है। यही आप देखें मकबूजा कश्मीर के अंदर, यानी कि गैर कानूनी जेर कब्जा जो कश्मीर है उसके अंदर जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह वहाँ पर डोमिसाइल कानून नाफिज किया गया और गैर कश्मीरियों को वहाँ पर सकूनत देने के लिए वहाँ पे आबादी का तनासुब जिसे कह सकते हैं उसको बदलने के लिए काम किया जा रहा है। भारतीय हुकूमत अदम बर्दाश्त और नफरत की को कानूनी शक्ल दे रही है, ये कैरोलिन नैश का कहना है। जियो पोलिटिकल तरजीहात की बुनियाद पर भारत इन इकदाम पर कोई एक्शन ना लेना है भारत का
ये गलती होगी, ये अपने हुकाम को, अपनी हुकूमत को ये तंबीह की है उसने, कैरोल नैश ने। हम कांग्रेस पर जोर देते हैं कि वो भारत को असले की फरोख के हवाले से इंसानी हकूक से मुताल्लिका मामलात का जायजा ले। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच के एशिया एडवोकेसी डायरेक्टर जॉन स्टीफन ने भारत में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की कली खोल दी। भारतीय हुकूमत की जानिब से सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक की तंजीमियों को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी के रहनुमा मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से मजहबी अकलियती और खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, जिसके नतीजे में पुरतशद्दुद जत्थों के हमलों के वाकयात में इजाफा हो रहा है। और बार बार हम देखते हैं कि गुजरात वाले वाकयात जो है, मणिपुर की बात की जाए वहां पे जो कुछ हुआ, उसके अलावा मुस्लिम कुछ फसादात की बात की जाती है। कभी गौ माता को जैसे कहते हैं ना कि सर पे बिठा लिया जाता है और गाय ज़िबा करने के हवाले से झूठ इल्ज़ाम लगा के मुसलमानों को कत्लेआम किया जाता है, जो कि बाद में हकीकत में साबित भी नहीं होता, और बस किसी को भी उसके इल्ज़ाम में सरेआम, किसी लड़की हो, कोई बंदे बच्चा हो, कोई लड़का हो, कोई बुजुर्ग हो, किसी को नहीं बख्शते। ये तो एक सेक्ट की मैं बात करूँ ना, कि एक अक़लियत की बात करूँ या एक मुसलमानों की बात करूँ, यहाँ पे सिखों के साथ क्या किया जा रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें जो सिखों के हवाले से किसानों के जो उसके ऊपर उन्होंने किया, लाखों की तादाद में किसान जमा होते हैं अपने हकूक के लिए। खासतौर पे पंजाब को सिखों के हवाले से टारगेट किया जाता है, जहाँ पर ज्यादातर ज़राअत के हवाले से मुंसलिक पेशे से सिख ताल्लुक रखते हैं। भारत में किसानों के खिलाफ बेजा ताकत इस्तेमाल की जाती है और इन पर अलहदगी पसंद होने का लेबल लगाया जाता है, यानी कि उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करने वाले को खास तौर पर वो कह देते हैं उग्रवादी है जनाब, ये यानी कि दहशतगर्द है, जो उनकी जबान में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, भारत ने जम्मू और कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म करने का इकदाम उठाया तो हमने तफसीलन इज्तिमाई गिरफ्तारियों, इंटरनेट की बंदिश और कश्मीरियों को दबाने से मुतालिक इकदाम को उजागर किया। ये जॉन स्टीफन कह रहे हैं। और भारतीय होम मिनिस्टर अमित सिंह की जानिब से मुसलमानों को दीमक कहा गया। जॉन स्टीफन, ये उनके स्टेटमेंट्स हैं मिनिस्टर्स की जनाब। सदर बाइडन की जानिब से भारतीय वजीर आजम को गले लगाना और इंसानी हकूक के हवाले से इकदाम लेने में हिचकिचाहट का ये मतलब लिया जाएगा कि इन कार्रवाइयों के खिलाफ कुछ नहीं किया जाता। ठीक है, भारत में दहशत गर्दी के कवानीन का गलत इस्तेमाल किया जाता है। वारिस हुसैन, लीगल एडवाइजर, अमेरिकन बार एसोसिएशन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स। उसके बाद भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से रुकन कांग्रेस अल्हान उमर का वाज़ेह मौक़िफ़। मुसलमान और ईसाइयों के साथ होने वाले सलूक पर तशवीश का इजहार। पंजाब की सूरत हाल और सिखों के साथ होने वाले सलूक पर तशवीश है। अल्हान उमर ने माहिरीन से भारत की हुकूमत को $4 अरब के असलहे की फरहमी और इसके इंसानी हकूक के हवाले से मुज़म्मरात पर नुक्ता नज़र दरियाफ्त किया। उम्मीद है हमारी आर्म सर्विसेज और अमूर खारजा के मुतालिक इन मामलात का जायजा लेंगे। ये अल्हान उमर कह रहे हैं। मैं इन सवालात को उठाती रहूंगी। ये जो अल्हान उमर कह रही हैं, भारत को इंसानी हकूक के हवाले से खुसूसी तशवीश का मुल्क करार देने की करारदाद मेरे पास है, और मेरा ख्याल है कि हमें इस मामले पर तेजी से पेशरफ्त करना होगी। ये अगेन अल्हान उमर की बात है जो मैंने कोट किया आपको। तो इससे ये साबित हो रहा है, ये पूरी डिटेल से जामिया रिपोर्ट जो कि मैंने नहीं बनाई, ये पाकिस्तान ने नहीं बनाई, पाकिस्तान तो डोजियर्स दे रहा है। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की और फोर्स्ड कन्वर्जन की बात की जाए, और ख़ास तौर पर जो अक़लियतों के साथ वहाँ पे एक नारवा सलूक है और गैर इंसानी सलूक, बल्कि मैं कहूँगा इवन यहाँ तक हुआ कि जी पाकिस्तान से हिंदुओं को दावत दी गई कि आके आप नेशनैलिटी लें, लेकिन जो वहाँ पर मौजूद नेशनल्स हैं जिसमें अक़लियत शामिल है, उनको एलियन करार दे के मुल्क से निकालने की कोशिश की जाती है। और फिर हुआ क्या, यहाँ से जो हिंदू बरादरी के लोग वहाँ पे गए, उनको सब्ज़ बाग दिखाए गए, रिश्वतें, लालच दी गई, और उसके बाद जब वो फैमिलीज़ वहाँ पे गईं, तो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसकी वजह क्या थी कि उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, जासूसी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। कुछ ऐसे बयानात की बात की गई कि पाकिस्तान के खिलाफ दो, जिसने उन्होंने इनकार किया या उनको एजेंट बनाने की कोशिश की गई। तो यहाँ तक ये हुआ कि लोगों को कत्ल कर दिया गया, और उसके खिलाफ पूरी दुनिया में ना सिर्फ एहतजाज हुए, और हिंदू बरादरी जो कि हिंदू अपने आप को सिक्योर समझते हैं शायद भारत में जाके। तो ये सेकुलर भारत का जो कॉन्सेप्ट था, या सेकुलर भारत बनने का ना, एक जिसे कहते हैं ना नाटक करने वाला यह मुल्क, खुद ब खुद बीजेपी की आमद के बाद मोदी सरकार की मौजूदगी में उसकी कली खुल गई, और उसका जो स्याह चेहरा असल में हिंदुत्व वाला चेहरा था, वो मजहबी शिद्दत पसंदी का, वो खुल के खुद सामने आ गया। तो वंस अगेन थैंक्स टू मोदी, जो कि इस वक्त ये झंडे गाड़ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे वो बात करते हैं अपने मुल्क के हवाले से तरक्की की, लेकिन जो अंदरूनी हालात हैं और इंटरनेशनल इस वक्त जो कंसर्न्स हैं,
वो भारत के लिए बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं, खासतौर पे स्टेट गैंगस्टर के तौर पर या स्टेट टेररिज्म के तौर पर जो वो हथियार इस्तेमाल कर रहा है। अपनी रॉ जो एक रोग एलिमेंट बन चुका है, रोग एजेंसी बन चुकी है, जिसके एजेंट्स को अपनी जिम्मेदारी उनके गले डाल के जब वो पकड़े जाते हैं। मैं कतर के उन जासूसों की बात करूंगा जो नेवल रिटायर्ड थे, 9 जो कि उनके एक सबमरीन के प्रोजेक्ट में कतर के अंदर काम कर रहे थे, जिन्होंने सारे अहम राज जो थे कतर के वो इसराइल को दिए और वो पकड़े गए। उनकी सजाए मौत अनाउंस हुई, लेकिन दबाव डाल के, अमेरिका से कहलवा के, अपनी लॉबी को इस्तेमाल करके उनकी सजा को उम्र कैद में तब्दील करवाया गया। इसी तरह कुलभूषण यादव, मेरे ख्याल से किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, जिंदा हो जावेद, एक नेवल कमांडर रैंक का बंदा जो कि जासूसी करते हुए बराक पटेल के नाम से पाकिस्तान में पकड़ा गया। और इसको हम यूं ही देखते हैं कि ये पहले तो मानते नहीं थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके भारत ने मोहर तस्दीक सब की कि वो एक दहशतगर्द रियासत बन चुका है। ये आज का प्रोग्राम था जनाब, आपको आगाह करना था भारत के हवाले से कि भारत इस वक्त कहाँ पहुंच चुका है। ये चांद चढ़ गया है जनाब, बल्कि वो चांद पे जो चढ़ने वाली बात है ना, ये इन तमाम रिपोर्टों से यकीनन चांद पे ही चढ़ेगा भारत। जो कुछ इस वक्त इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रही हैं और जो उसका असल चेहरा सामने आ रहा है। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।